हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न विद टॉपर्स पे। मैं राजेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खास है। कई महीनों से आपने सुना होगा कि एक जो हमारे पहलवान संघ है, जो रेसलर्स है, वो काफी टाइम से एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी हालिया उसके अंदर आपने एक बहुत जो हॉरिफाइंग इमेजेस थी वो आपने देखी होगी कि जिसके अंदर पहलवानों को घसीटा जा रहा है। तो क्या ये पूरा मैटर है, उसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर और जानेंगे कि क्यों ये इंसिडेंट जो अभी हुआ है और जो रेसलर्स है जिन्होंने कहा है कि हम गंगा में अपने मेडल जो है वो बहा देंगे, उस पर क्या रहा है, और वर्ल्ड फेडरेशन जो है रेसलिंग का उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आया इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे पूरे को और देखते हैं क्या जो है पूरा मैटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ है, पहले उसको समझते हैं। तो देखिए, काफी टाइम से जो वर्ल्ड फेडरेशन है, जो हमारे इंडिया का जो उसके अंदर वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है, जिसको अपन WFI बोलते हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके जो चेयरमैन थे जो 2013 से लगातार चल रहे थे, जिनका नाम था ब्रजभूषण सिंह, शरण सिंह। और ये इनके ऊपर कई सारे आरोप लगे, कुछ करप्शन चार्जेस है, सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस है, और उसके तहत इनको भी हटा दिया गया है। पर उसकी जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो गिरफ्तारी की मांग को लेके काफी टाइम से जंतर मंतर पे जो है धरना प्रदर्शन हो रहा था। और 28 मई, जिस दिन नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन था, उसी दिन जो फेडरेशन है, फेडरेशन के जो रेसलर्स हैं, इन्होंने कहा कि हम एक मार्च निकालेंगे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग तक। और उसी के दौरान जो है पुलिस वालों ने उनको डिटेन करके उनको जो है जेल में डाल दिया। तो पूरा मैटर डिस्कस करते हैं, देखिए क्या है। तो 2 days आफ्टर द इंडियन टॉप रेसलर्स वर डिटेन्ड बाय द दिल्ली पुलिस एंड हैड FIR lodged अगेंस्ट देम। तो उनके खिलाफ जो है FIR भी लगाई गई। इंडिया टॉप रेसलर कौन कौन है, जैसे रियो 2016 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल विनर साक्षी मलिक, टोक्यो 2020 मेडलिस्ट बजरंग पूनिया एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट विनेश फोगाट हैव सेड दे विल थ्रो देयर मेडल्स इन द गंगा एट हरिद्वार ऑन द ट्यूसडे एज द वे ऑफ प्रोटेस्टिंग द हाई हार्डनेस ऑफ द पुलिस। जो पुलिस ने जिस तरीके से इनको पकड़ के घसीट के जो है पुलिस वैन के अंदर डाला है, तो ये काफी आहत हुआ इनको। और क्योंकि जिस देश के लिए उन्होंने मेडल जीता है वो देश ही इनके सपोर्ट में नहीं था, तो इन्होंने कहा है कि फिर ये मेडल का हम करेंगे भी क्या, और ये मेडल को जो है गंगा जी के अंदर बहा देंगे। पर ये पूरा प्रोटेस्ट है क्या, तो देखते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे आगे। और देखिए हुआ क्या है। तो अभी रिसेंट में जो मैंने आपको बताया कि क्योंकि जो आरोप लगे थे और आरोप लगने के तहत पुलिस ने FIR तो रजिस्टर्ड कर ली जो एक्स प्रेसिडेंट थे WFI के, पर उनको जो है अभी भी गिरफ्तार नहीं कराए। और ये गिरफ्तार की मांग ही कब से जो है कोशिश कर रहे हैं कि गिरफ्तार उनको कर लिया जाए। और उन्होंने उसके बाद में इन्होंने कहा है कि जब हम ये बहा देंगे उसके बाद हम जो है फास्ट करेंगे, कब तक, जब तक हमारी डेथ ना हो जाती है तब तक। क्योंकि जब जिस सपने को उन्होंने पूरा करा है मेडल जीत के, और वो जो उनके पास वो मेडल ही नहीं रहेगा तो जी के करेंगे क्या। तो उन्होंने कहा कि हम हमारी जो है जब तक बैठे रहेंगे फास्ट के ऊपर, जब तक डेथ ना हो जाए तब तक ये बात करी गई रेसलर्स। द रेसलर्स आल्सो सेड दैट दे विल सिट ऑन अ फास्ट अंटिल डेथ एट न्यू दिल्ली's इंडिया गेट। दीज मेडल्स आर आवर लाइफ, जो उन्होंने कहा है कि ये हमारा जीवन है एंड सोल। आफ्टर वी पुट इन द रिवर गंगा देयर वुड बी नो मीनिंग फॉर अस टू लिव। तो हमारे लिए जो है जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वही मेडल है, और जब मेडल को ही हमने बहा दिया तो हम जी के करेंगे भी क्या। सो वी विल गो टू द इंडिया गेट एंड सिट ऑन द फास्ट अंटिल द डेथ, रेसलर सेड इन अ स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट आया था, पर हुआ क्या है इसके बाद में। स्टेटमेंट तो इन्होंने जारी करा पर ऐसा हुआ नहीं। पर क्यों नहीं हुआ उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्या उस समय इंसिडेंट हुआ हरिद्वार के अंदर, तो सारा भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक्चुअली में मैटर है क्या। तो हमने बात करी कि हुआ क्या कि रेसलर जो थे ये प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, जंतर मंतर पे इनका प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहा था, पर ये एक मार्च निकालना चाह रहे थे। कहां तक, तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वहां पे, क्योंकि मोदी जी उद्घाटन करने आए थे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का, और ये अपना ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहे थे उस मैटर के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का। और इसकी परमिशन जो है वो इनको मिली नहीं थी, और फिर भी ये फोर्सफुली जो है मार्च निकाल रहे थे, जिसके अगेंस्ट में सरकार को ऐसा लगा, पुलिस को ऐसा लगा कि ये रूल जो है वायलेट करा गया है, और इसलिए पुलिस ने जो है इनको जबरदस्ती डिटेन करके जो है वैन के अंदर डाल के इनके ऊपर केसेस लगा दी। तो देखिए क्या लिखा होता है, मीनिंग मार्चिंग टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन संडे टू होल्ड वुमेन्स महापंचायत आउटसाइड द पार्लियामेंट एज इट वाज बीइंग इनॉग्रेटेड। क्योंकि इनॉग्रेट हो रहा था तो इसलिए वुमेन्स ने कहा कि महापंचायत बनाएंगे इसके सामने, ताकि मोदी जी का ध्यान इस तरफ जाए। और दूसरी इंटरेस्टिंग सी बात क्या है कि इस जो इतना बड़ा इवेंट हुआ जिसके अंदर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ, इसको जो एक्स प्रेसिडेंट है जिसके बारे में ये पूरा मैटर चल रहा है, जो ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है, इन्होंने उस इनॉग्रेशन फंक्शन को अटेंड भी करा। उस अटेंड करे हुए फंक्शन ने जो है आग में घी का काम करा, क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन है और उनके ऊपर इतने सारे केसेस लग रहे हैं, तो सबका कहना यही था कि उनको अटेंड नहीं करना चाहिए। पर क्योंकि वो लोकसभा सांसद भी हैं तो वो अटेंड करने गए और उस इंसिडेंट ने जो है आग में घी का काम करा, उसको भी देखते आगे। बट दे वर डिटेनिंग बाय द दिल्ली पुलिस
ऑन द वे। तो उन्होंने जो है क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो लॉज थे उसको वायलेट करा, दिल्ली पुलिस जो है उन्होंने परमिशन भी नहीं दी और फिर भी ये प्रोटेस्ट करा गया, तो उनको जो है उठा के जेल में डाल दिया गया। लेटर द पुलिस रजिस्टर्ड एफआईआर अगेंस्ट देम एंड क्लियर्ड आउट द प्रोटेस्ट एट द जंतर मंतर। देखिए पहले पुलिस ने जो पुलिस का भी इसके अंदर स्टेटमेंट आया, पुलिस का भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, पुलिस ने कहा कि जब तक ये शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इवन पानी की व्यवस्था और जो भी व्यवस्था है वो पुलिस ने इनकी करी थी। पर क्योंकि अब आप रूल्स जो है वो तोड़ोगे तो पुलिस को एक्शन लेना ही था और पुलिस ने वही करा। व्हेन द रेसलर्स वर बीइंग डिटेन्ड दे रजिस्टर्ड एंड लीडिंग टू द ड्रामेटिक इमेज वर रेसलर वर being grabbed and lifted by the multiple police women into buses। जो अपन बात कर रहे हैं कि क्योंकि इनको जो है कहा गया कि आप पुलिस वैन के अंदर बैठ जाइए और रेसलर से उन्होंने रजिस्टर करा और उस रजिस्टर के कारण जो है उनको जबरदस्ती उठा के जो है बस के अंदर डाला गया और वो फिर जो इमेजेस आई बड़ी हॉरिफाइंग थी, जिसने हर एक भारतीय को जो है इमोशनल कर दिया। आपने देखा होगा ये साक्षी मलिक है जिन्होंने मेडल जीते हैं भारत के लिए और उनको इस तरीके से जो है ट्रीट करा गया जो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी जो है सही नहीं था। पर क्योंकि ये घटना घटी और ये भारत के लिए बड़ी शर्मनाक है, क्योंकि ये वो आपने इनके शायद वीडियो भी देखे होंगे जब इन्होंने कॉमनवेल्थ के अंदर मेडल जीता तो ये रोने लग गई थी, क्योंकि जब नेशनल एंथम बजा तो इनकी आंखों से आंसू आ गए थे। इतना ये उसको प्राउड मोमेंट था इंडिया के लिए भी, और इनको इस तरीके से ट्रीट करा जा रहा है जो बिल्कुल कहीं ना कहीं तरीके से गलत था। पर ये हुआ इंसिडेंट, और जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना वो ये कि देखिए ये जो है जिनके बारे में अपन बात कर रहे हैं एमपी है ये बृजभूषण शरण सिंह, और इन्होंने पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो है इनॉग्रेशन फंक्शन जो है इन्होंने अटेंड भी कराया, क्योंकि अभी थोड़ा इनके ऊपर ज्यादा फोकस्ड है और ये इनकी इमेजेस अभी बिल्कुल भी सही नहीं है। इनके ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस चल रहे हैं, इनके ऊपर पॉक्सो के तहत इनके ऊपर जो है केसेस दर्ज है ना। तो उनको ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक ये जो फंक्शन था उसको अटेंड नहीं करना चाहिए था, पर इन्होंने अटेंड करा। इस इंसिडेंट ने ज्यादा जो है आग में घी का काम करा। और डिटेन्ड रेसलर सपोर्ट्स एंग्री एट बीजेपी एमपी बृजभूषण सिंह अटेंडिंग पार्लियामेंट इनॉग्रेशन। तो इन्होंने जो है फंक्शन को अटेंड करा और ये अटेंड करना जो है कहीं ना कहीं से गलत साबित हुआ और उसी के तहत ही पूरा पूरा जो है इंसिडेंट हुआ। और उसके बाद से फिर जो है ट्वीट की एक वॉर स्टार्ट हो गई, जैसे विनेश फोगाट जिन्होंने ट्वीट करा कि दिल्ली पुलिस को यौन शोषण करने वाले बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 दिन लगते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज केवल 7 घंटे के अंदर अंदर जो हो जाती है। इसमें देश में तानाशाही शुरू हो गई, सारी दुनिया देख रही है सरकार आपने खिलाड़ियों के साथ में कैसा बर्ताव किया, ये सब देख रहे हैं। और उसी के तहत दिल्ली पुलिस का भी ट्वीट आया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन किया गया, दिल्ली पुलिस ने भी क्लैरिफिकेशन करा। पर एक अभिनव बिंद्रा, आपने इनको देखा होगा कि इन्होंने शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, इंडिविजुअल के अंदर पहला गोल्ड यही लेके आए थे भारत के लिए। लास्ट नाइट वाज स्लीपलेस, haunted by horrifying images of my fellow Indian wrestlers protesting. It's high time we establish independent safeguarding measures across the sporting organization. We must ensure that if such situation arises, they are dealt with the utmost sensitivity and respect. Every athlete deserves a safe and empowering environment. तो ये अभिनव बिंद्रा का ट्वीट था, जो ये चाह रहे थे, जो ये कह रहे थे कि इमेजेस जो थी वो काफी हॉरिफाइंग थी और हमें एक वातावरण तैयार करना पड़ेगा जिसके अंदर स्पोर्ट्स पर्सन जो है ढंग से अपनी प्रैक्टिस कर सके और अपना जो उनकी जो दिनचर्या है उसको ढंग से फुलफिल कर सके और सेफ गार्ड जो है सेफ्टी होनी चाहिए। देखिए पॉपुलेशन वाइज आप बात करेंगे तो पॉपुलेशन वाइज हम चाइना को कब का ही पीछे छोड़ चुके हैं, पर फिर भी अगर आप मेडल टैली के अंदर बात करोगे तो मेडल टैली के अंदर भारत बहुत पीछे चाइना से। क्यों पीछे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व है और जो प्रोसेस है जैसे कोचेस जो है वो प्रॉपर नहीं है और बहुत सारी चीजें होती है। तो वही ये भी चाह रहे हैं कि एक प्रॉपर हमको इन्वायरमेंट देना पड़ेगा और इस तरह की हरकतें ना हो। जो इंडिया के लिए मेडल आ रहा है उनको इस तरीके से इन ह्यूमन वे के अंदर जो है ट्रीट ना करा जाए, ठीक है। और दिल्ली पुलिस ऑन मंडे उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया दैट इट वॉज फोर्स टू रिमूव द प्रोटेस्टिंग रेसलर्स फ्रॉम जंतर मंतर इन दिल्ली द ऑफिशियली डेजिग्नेटेड प्रोटेस्टेड साइट एट देवर वॉलेटेड द लॉ। जो अपन बात कर रहे थे कि उन्होंने जो है रूल्स एंड रेगुलेशन का वॉल्यूशन करा है क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने इनको मार्च करने की जो है परमिशन नहीं दी थी इन अ फ्रेंजी डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट। तो जो अपन ने बात करी कि इनकी काफी रिक्वेस्ट इनके द्वारा करी गई और फिर भी वो माने नहीं और उन्होंने जो है मार्च निकालना चाहा और उसके तहत फिर पुलिस को जो है अपना एक्शन लेना पड़ा। द प्रोटेस्टर डिसएग्रीड रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोमोटिंग द इंटरवेंशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द पुलिस। जो अपन ने बात करी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो नहीं करा और क्योंकि उस समय न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन था तो वो काफी हाई सेंसिटिव एरिया था और उस हाई सेंसिटिविटी को ब्रेक करके ये वहां पे जा रहे थे, जो कहीं ना कहीं से दिल्ली पुलिस के लिए शर्मनाक बात थी। तो वो
चाहती नहीं थी कि कुछ इस तरीके के प्रोटेस्ट हो, और इसीलिए जो है वो उनको रोक रही थी। पर ये जो मार्च जो निकल रहा था ये मान नहीं रहा था, तो फिर पुलिस को जो है जबरदस्ती फोर्सफुली तरीके से जो है इनको बस के अंदर बैठा के डिटेन करना पड़ा, और काफी सारी धाराएं लगी है इनके ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस का अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया कि कुश्ती पहलवानों को धरना प्रदर्शन निर्बाध तरीके से जंतर मंतर की सूचित जगह पर चल रहा था। कल प्रदर्शनकारियों ने तमाम आग्रह और अनुरोध के बावजूद कानून को उन्मादी रूप से उल्लंघन करा और चल रहे धरने को फिर समाप्त कर दिया गया। क्योंकि जब देखिए कोई भी अगर आप शांति से काम करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, और यही हालत इस धरने के साथ भी हो रही थी कि शांति से जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा था तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा था। पर क्योंकि रूल्स रेगुलेशन वायलेट हुए हैं, डीसीपी जो पुलिस जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेट हुए हैं, इस वजह से उनको इस तरीके का जो है एक्शन लेना पड़ा, ऐसा कहते हैं। और यदि भविष्य में कुश्ती पहलवान भविष्य में दोबारा प्रदर्शन करने की अनुमति अर्जी लगाते हैं तो उन्हें जंतर मंतर के अलावा अन्य उपयुक्त सूचित स्थानों में से किसी जगह अनुमति दी जाएगी। देखिए है क्या, जहां ये कर रहे हैं तो अपन बात करते हैं कहां ये कर रहे हैं, तो ये जंतर मंतर के अंदर कर रहे हैं। और जंतर मंतर से, और अगर आप नया संसद भवन की बात करें, अगर अपन नए संसद भवन की बात करें तो ये दूरी केवल 2 किलोमीटर की है मात्र, और 2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था जिसके लिए ये पूरा ट्रैवल करके एक मार्च जो है वो निकालना चाह रहे थे, जिसके लिए सरकार ने दिल्ली पुलिस ने जो है अनुमति दी नहीं। और आने वाले टाइम के अंदर उन्होंने कहा कि अब जंतर मंतर के लिए आपको अनुमति नहीं मिलेगी, कोई अन्य कोई उपयुक्त जगह होगी तो वहां पे आपको जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा अगर आप इस तरीके का प्रोटेस्ट करते हैं तो। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या कि क्योंकि इतनी हॉरिफाइंग इमेजेस आई, बहुत सारे केसेस लगाए गए, चार्जेस लगाए। अ केस हैड बीन रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 144, 7, 186, सेक्शन 149 और बहुत सारे लगे। इंपॉर्टेंट, इनके खिलाफ एक और सेक्शन लगाया गया, द प्रोटेस्टर ऑल्सो फेस चार्जेस अंडर द सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी के डैमेज के प्रिवेंशन रोकने के लिए जो एक्ट है उसके अंदर भी इनके ऊपर जो है केसेस लगाए गए। और इतने सारे केसेस लगने के बाद में जो पहलवान थे, जो रेसलर्स थे, वो काफी आहत हुए और उन्होंने कहा कि हम इस मेडल का करेंगे क्या जो हमने देश के लिए जीता है, और इसको हम जो है गंगा के अंदर बहा देंगे। एक जो फेमस ट्वीट करा गया बजरंग पूनिया के द्वारा, यही विनेश फोगाट ने भी करा, यही साक्षी मलिक ने भी कहा कि हमारे खिलाफ जो हुए यौन उत्पीड़न की न्याय मांगकर हम कोई अपराध नहीं कर रहे, और महिलाओं पहलवानों को असर कर देने वाली अपनी घटनाओं को कबूल करने उनको जो है तब्दील दे सके। और जो चीजें चल रही है कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं तो उससे उसका मतलब क्या है, इस तरीके का जो घटिया व्यवहार हुआ है कि हमें घसीटे और फिरे और हम जो है अपराधी बना दें, तो इस तरीके से घटनाओं को सहने के लिए इन्होंने मेडल नहीं जीते थे, इन्होंने देश को प्राउड कराने के लिए मेडल जीते थे। और उस जो प्राउड देश को करना चाहिए उनको इस तरीके से ट्रीट करना बिल्कुल भी मेरी नजर में तो गलत है। आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है, पर मेरी ओपिनियन में जो इनके साथ व्यवहार करा गया वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो है गलत था। आगे देखते हैं और क्या बातें हैं इसके अंदर। तो देखिए हुआ क्या, तो जो इनको पुलिस ने फिर डिटेन कर दिया, उसके बाद में हुआ क्या कि यहाँ पे इनके खिलाफ जो है केस लगा दिया गया, और उन्होंने पूछा है फीमेल कमिटेड सम क्राइम बाय आस्किंग जस्टिस फॉर द सेक्सुअल हरासमेंट कमिटिंग अगेंस्ट देम, कि अगर हमारे जो रेसलर्स है, फीमेल रेसलर, उनके साथ में अगर यौन उत्पीड़न हुआ है और उसके खिलाफ अगर वो न्याय मांगती है तो ये कहाँ का क्राइम है, ये कोई क्राइम तो है नहीं जो आपने, और उल्टा इन्हीं के ऊपर एफआईआर लगा दी, रेसलर्स के ऊपर ही। और इस पूरे के बाद में, इंसिडेंट के बाद में हुआ क्या, तो इन्होंने कहा कि वी फील लाइक देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दिस कंट्री, अब इनके लिए इस देश के अंदर कुछ बचा नहीं है, एंड वी थिंक ऑफ द मोमेंट वी वन ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स ऑफ द कंट्री, वी वंडरिंग व्हाई वी वन। अब इनको जो है ऐसा लगता है कि हमने ये मेडल जीते हैं क्यों देश के लिए, क्योंकि देश तो हमें अपना ही नहीं रहा है, देश हमारी बातें सुन ही नहीं रहा है, और जब देश हमारी बातें नहीं सुन रहा तो हमने मेडल का करेंगे क्या। और इसीलिए इन्होंने कहा कि हम जो है हमारा मेडल ये जो है गंगा जी के अंदर बहा देते हैं। अब उसके बाद में हुआ क्या कि ये सारा इंसिडेंट चल रहा था, इतने टाइम तक इंसिडेंट चल रहा था, और कल शाम को अचानक जो है मैसेज आता है, जो एक न्यूज आती है कि जिस तरीके से दुनिया अपने भारत की बात चल रही थी कि हमारा जो भारत का WFI है उसी को गवर्न करने के लिए वर्ल्ड के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड रेसलिंग, UWW, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है जिसको अपन बोलते हैं, ये पूरे वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन क्या है मैं बताता हूँ। देखिए जैसे अगर अपन बात करें क्रिकेट की, और क्रिकेट में हम बात करेंगे कि क्रिकेट के अंदर अगर आप बात करो इंडिया की, तो इंडिया के अंदर कौन मैनेज करता है, तो BCCI मैनेज करता है इंडिया का क्रिकेट। पर क्या ये वर्ल्ड का क्रिकेट भी मैनेज करता है, तो नहीं, वर्ल्ड के अंदर हमने एक और बॉडी बना रखी है, उसको हम बोलते हैं ICC, जो वर्ल्ड की ओवरऑल बॉडी है, और इंडिया की बॉडी कौन सी, BCCI। इसी तरीके से रेसलिंग के अंदर हमारे यहाँ की जो बॉडी है उसको अपन बोलते हैं WFI, है ना, जिसका फुल फॉर्म है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसी तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड की भी एक बॉडी है जिसको अपन बोलते हैं UWW, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ये इसका भी एक स्टेटमेंट आता है, और क्योंकि देखिए
ये जो है पूरे ये इनका स्टेटमेंट आया है कि हम काफी टाइम से जो इस पूरे मैटर के ऊपर नजर रख रहे हैं, और काफी टाइम से अगर हम मैटर पे नजर रख रहे हैं, पहले तक प्रोटेस्ट तक ठीक था, पर जिस तरीके से इनको ट्रीट करा गया, जिस तरीके से पुलिस ने उठा के जेल में डाला, इनको बसेस के अंदर डाला, वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। ये इनका भी जो है ये इस बारे में मैटर में इन्होंने भी अपना जो है लुकआउट दिया है। द वर्ल्ड रेसलिंग गवर्निंग बॉडी यूडब्ल्यूडब्ल्यू केम अप विद अ स्टेटमेंट ऑन ट्यूसडे May 30 condemning the treatment meted out wrestler during their protest against former wrestling champion ब्रजभूषण सिंह, जो अपन ने बात करी। फिर UWW wrestler said that the governing has taken the note that the recent turn of the event expressing its disappointment। ये जो बॉडी है इंटरनेशनल बॉडी, और ये डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि देखिए हुआ क्या है, एक इनका डिसअपॉइंटमेंट का कारण क्या है, क्योंकि इनको ये जानना है कि अब भारत के अंदर जो रेसलिंग फेडरेशन है उसको कंट्रोल कर कौन रहा है। क्योंकि देखिए ब्रजभूषण सिंह जो है, इनको तो हमने कब से हटा दिया, अब कब से हटा दिया, तो आज के टाइम पे फेडरेशन का प्रेसिडेंट है कौन, ये अभी तक पता नहीं है। और जब काफी टाइम से 45 डेज ज्यादा हो जाते हैं और कोई फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनता नहीं है, तो उसको जो है सस्पेंड भी करा जा सकता है उसकी मेंबरशिप को। और ये यहाँ पे बात हो रही है कि इन्होंने कहा है कि अपना जो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो इन्होंने बताया इस पूरे मैटर के ऊपर, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ट्रीट करा गया वो बिल्कुल भी नहीं था सही। और है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, तो अपन बात करते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू। कब का बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 1912 का है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लुसेन स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। भारत का जो डब्ल्यूएफआई है वो भी इसका मेंबर है। क्या करता है ये, तो रेसलिंग के जितने भी चैंपियनशिप, जितने भी कंपटीशन होते हैं उसके ऊपर नजर रखता है, उसकी गवर्निंग बॉडी है। और इनकी जो फ्लैगशिप इवेंट है वो क्या है, तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो है वो इनका मेन, जो इनका आप कह सकते हैं कि फ्लैगशिप इवेंट कौन सा है, तो वो आपके रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इनकी फ्लैगशिप इवेंट है। अब इसके बाद में हुआ क्या है, तो अपन बात कर रहे हैं इसी के अंदर कि जो पूरा मैटर था उसके बारे में उन्होंने पूरा इसके अंदर बताया है कि द इवेंट these last days are even more worrying that the wrestlers were arrested and temporarily detained by the पुलिस फॉर इनिशियलाइजिंग द मार्च ऑफ द प्रोटेस्ट। ये सारी बातें करेगी। और यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने एक चीज और इन्होंने बोली है कि क्योंकि कोई हेड है नहीं, और क्योंकि कोई हेड है नहीं तो ये जानना चाह रहे हैं कि अब हेड कौन है, और कोई हेड होता नहीं है तो फिर हम सस्पेंड भी कर सकते हैं आपकी। इसके बारे में बात करिए। और भारत के साथ में बहुत सारी चीजें और हुई है, जैसे कि अगर आप बात करें एशियन चैंपियनशिप की रेसलिंग की, वो इस साल हमारे भारत के अंदर होने वाली थी न्यू दिल्ली के अंदर, जिसको अभी यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने यहां से हटा दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर तो नहीं होगी। ये भी अपन बात करते हैं इसके अंदर। और देखिए क्या हुआ है, तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है नेनेड लेलोविक, जो कि सर्बिया के हैं, ये सर्बिया के हैं, और इन्होंने जो है लेटर लिखा है कहां पे, तो इंडिया के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को, और डिमांड करा है क्लैरिटी, डिमांड करी उन्होंने क्लैरिटी किसके ऊपर, दैट हु इज रनिंग द स्पोर्ट्स इन द कंट्री, के स्पोर्ट्स फेडरेशन जो रेसलिंग फेडरेशन है वो चला कौन रहा है कंट्री के अंदर। और इसी की एक कॉपी जो है इन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भेजी है। और आईओए के हेड कौन है, तो पीटी उषा। आपको ध्यान होना चाहिए कि आईओए के प्रेसिडेंट कौन है, तो पीटी उषा। और किसको भेजा है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी जो है उनको भी इस तरह की कॉपी भेजी गई है कि इंडिया में आखिर स्पोर्ट्स को मैनेज कर कौन रहा है, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन की सीट्स काफी टाइम से खाली पड़ी है। और इसी का इन्होंने जो है थ्रेटन दिया है इंडिया को कि अगर आप ये काम करेंगे नहीं तो हम आपकी मेंबरशिप जो है सस्पेंड कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं वापस उस समय की कि जब इन्होंने कहा रेसलर्स ने कि इनके साथ में संडे को बहुत बुरा बर्ताव हुआ, और उसी के लिए इन्होंने कहा कि हम मंगलवार को हरिद्वार के अंदर हमारे जो मेडल्स है गंगा के अंदर विसर्जित कर देंगे, और उसके बाद जो है जब तक हमारी डेथ नहीं होती जब तक हम फास्ट रखेंगे। ये सारी बातें हो गई। और इसको प्रूव करने के लिए ये पहुंच भी गए थे मंगलवार को हरिद्वार। पर हुआ क्या, उसी समय एक आते हैं इंसान, जो नेता काफी फेमस है, मैं नाम बताता हूं आपको, जो कहां के भारतीय किसान यूनियन के चीफ है और बलियान खाप के जो हेड है, जिनका नाम है नरेश टिकैत। आपने जब किसान आंदोलन चल रहे थे तब एक इंसान का नाम सुना होगा, राकेश टिकैत, जो किसान नेता के रूप में उभरे थे, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे गए थे। उन्हीं के भाई है नरेश टिकैत। कौन है ये, तो भारतीय किसान यूनियन चीफ है, और बलियान खाप जो है उसके हेड है। इन्होंने सारे रेसलर्स से रिक्वेस्ट करी है और उनको समझाया है कि आप भारत सरकार को केवल 5 दिन का समय दीजिए, ताकि जो भी मेजर्स वो ले सकती है वो मेजर्स लेगी। अगर 5 दिन में भारत सरकार नहीं करती तो भले आप मेडल बहा देना, और अगर उनका सपोर्ट आपको चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल रहेगा। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है कि नाउ गिवन 5 days टू द गवर्नमेंट टू सॉर्ट आउट देयर डिमांड्स, एंड फेलिंग विच रेसलर्स विल गो अहेड विद देयर डिसीजन टू सबमर्ज देयर मेडल इन द गंगा। कि 5 दिन का समय दीजिए आप सरकार को। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती, इन केस आप सरकार आपकी बात नहीं मानती, तो आपको जो मेडल बहाने वो आप बहा दीजिएगा गंगा के अंदर, और फिर जो भी प्रोसेस करना है वो फिर आप आगे करिए, पर कम से कम 5 दिन का सरकार को टाइम दीजिए।
ताकि वो पूरा मैटर समझ सके और क्या नेसेसरी एक्शंस हैं वो सरकार जो है वो ले सके। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेगा। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं वापस, जो हमने यूडब्ल्यूडब्ल्यू की बात करी कि उन्होंने भारत के लिए क्या कहा, तो उन्होंने भारत को साफ सुथरे शब्दों में वार्निंग, समझ लीजिए आप, कि एक वार्निंग दी है कि अगर आप ये नहीं करते हैं, इसको इलेक्ट नहीं करते हैं यहाँ की बॉडी को, तो हम आपका मेंबरशिप जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं। तो देखिए क्या है इसके बाद में, तो अपन ने बात करी, द यूडब्ल्यूडब्ल्यू ऑल्सो थ्रेटेन्ड टू सस्पेंड द रेसलिंग फेडरेशन WFI ऑफ इंडिया इफ इट डज नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रपोज्ड नेक्स्ट इलेक्टिव जनरल असेंबली, के कब चुनाव लिए जाएंगे और 45 डेज का जो टाइम पीरियड जो है वो दिया गया, 45 डेज का, कि किस तरीके से चुनाव होंगे वो आपको बताया जाए। और यही जो है हमारे यहाँ की जो IOA है, जिसकी हेड पीटी उषा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, उन्होंने भी एक 3 मेंबर की कमेटी जो है बनाई है 27 अप्रैल को, जो ये जिनको डेडलाइन दी गई है 45 डेज की। और इनका काम क्या है, तो इनका काम भी यही है कि किस तरीके से WFI के चुनाव वापस कराए जा सके। अगर ये वापस नहीं कराते हैं चुनाव और ये डेडलाइन क्रॉस हो जाती है, तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया की जो WFI है उसका जो मेंबरशिप है उसको जो है खत्म भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं। द यूडब्ल्यूडब्ल्यू वांट दैट इफ दे शुड फेल टू मीट द डेडलाइंस इट मे लीड यूडब्ल्यूडब्ल्यू सस्पेंड द फेडरेशन, ठीक है। तो WFI को जो है सस्पेंड भी कर सकता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर लेट सपोज, अगर अपन मान के चलते हैं कि अगर सस्पेंड कर देता है तो फिर क्या होगा, तो देखिए सस्पेंड इससे पहले रशिया को भी करा था, जब गेम्स आने वाले थे उस समय रशिया को भी करा था। और भारत का अगर नहीं हो ऐसा, पर अगर इनकेस अगर भारत का हो जाता है तो फिर होगा क्या, देखिए इवेंट में पार्टिसिपेट तो करेंगे, एथलीट जितने भी है वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे, पर वो इंडिया के झंडे के नीचे नहीं करेंगे, वो एक न्यूट्रल फ्लैग के नीचे करेंगे। जैसे रशिया की जब इस तरीके से जब वॉर हुई थी उस समय, तो रशिया की जो मेंबरशिप थी उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो रशिया के एथलीट जितने भी थे उन सब ने पार्टिसिपेट तो करा था, पर वो रशिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो एक न्यूट्रल फ्लैग के नीचे जो है उनका जो हेड था वो क्या था, तो न्यूट्रल फ्लैग था। तो इसी तरीके से न्यूट्रल फ्लैग के नीचे फिर आप लड़ सकते हैं, आप इंडिया के लिए नहीं लड़ सकते ना, देयर बाय फोर्सिंग द एथलीट टू कंपीट अंडर अ न्यूट्रल फ्लैग, जो मैं अभी आपको अपन बात करें ना कि न्यूट्रल फ्लैग के नीचे फिर आपको लड़ना पड़ेगा, भारत के झंडे के नीचे नहीं लड़ सकते। और क्या करा है, देखिए जो इंपॉर्टेंट सी चीज है, इट इज रिमाइंड दैट यूडब्ल्यूडब्ल्यू ऑलरेडी टुक अ मेजर इन दिस सिचुएशन बाय रीलोकेटिंग द एशियन चैंपियनशिप प्लान्ड इन न्यू दिल्ली अर्लियर दिस ईयर। जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि क्योंकि ये प्रॉब्लम कब से चल रही है और 2023 की जो एशियन चैंपियनशिप थी वो भारत के नई दिल्ली में होने वाली थी, जिसको ऑलरेडी यूडब्ल्यूडब्ल्यू जो है लोकेट कर सका है। और भारत के लिए कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी भारत ने मिस कर दी, ठीक है, क्योंकि एशियन चैंपियनशिप होगी तो उससे इंडिया की जीडीपी को भी फायदा मिलता है। जब इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स होंगे तो दूसरे एशियन कंट्रीज से भी भारत के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उनके वो फिर कुछ परचेज करते हैं तो इंडिया की जीडीपी को भी फायदा मिलता है। पर क्योंकि अब इतना बड़ा इवेंट नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं रिलोकेट करना इंडिया की इमेज के ऊपर भी एक ब्लैक स्पॉट का काम करता है ना। देखिए अगर ये बड़ी ही बदनामी वाली बात है कि आपके यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा था और उसको वहां से हटाना पड़ा, क्यों हटाना पड़ा, अब क्योंकि आपके यहाँ पे जो है पूरे प्रोसेस जो है सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एक बदनामी वाली बात भी है। तो अभी के बारे में क्या है, तो जो होने वाली थी एशियन चैंपियनशिप उसको जो है न्यू दिल्ली के अंदर उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब आपके लिए, आपने पूरा अगर वीडियो देखा है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली आप आंसर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा, अनुराग ठाकुर और राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? और हमने इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर एक क्विज भी तैयार करा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करिए और जाके उस टेस्ट को दीजिए जिससे आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके अंदर वही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन वो है जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछ लिए गए हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो आप जाके उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और आपका जो स्कोर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब ये वीडियो पब्लिश हो जाएगा तो उसके 24 आवर्स के अंदर आपको इसका सही आंसर जो पब्लिश है वो कर दिया जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज करिएगा। तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।